स्तुत स्वामी का महात्म्य। पृथ्वी बोली, जगत प्रभु गौ की महिमा बड़ी विचित्र है। इसे सुनकर मेरी संपूर्ण शंकाएं शांत हो गई। नारायण ऐसी ही अन्य भी कुछ गुप्त तीर्थों को बताने की कृपा कीजिए प्रभु। यदि इस क्षेत्र से भी कोई विशिष्ट क्षेत्र, श्रेष्ठ क्षेत्र हो तो उसे भी सुनाइए। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, अब मैं तुम्हें एक दूसरा श्रेष्ठ बताता हूँ क्षेत्र, जिसका नाम है स्तुत स्वामी सुंदरी। द्वापर युग आने पर मैं वहाँ निवास करूँगा। उस समय श्री वासुदेव जी मेरे पिता होंगे और देवकी माता। कृष्ण मेरा नाम होगा और उस समय मैं सभी असुरों का संहार करूँगा। उस समय मेरे 5 सांडिल्य, जाजली, कपिल, उपसायक और भृगु नामक धर्मनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन 4 रूपों में सदा प्रत्यक्ष रहूंगा। उस समय कुछ लोग इस चतुर्व्यूह की उपासना से, कुछ ज्ञान के प्रभाव से और कुछ व्यक्ति सत्कर्म में परायण रहकर मुक्त होंगे। सुश्रेणी कितनों को तो इच्छानुसार किया हुआ यज्ञ तथा बहुतों को कर्मयोग इस संसार से तार देता है। कुछ सज्जन योग का फल भोगकर मुझ में स्थित इस संसार को देखते हैं। मुझ में विधिपूर्वक निष्ठा रखने वाले कितने मनुष्य सब जीवों में मेरा ही रूप देखते हैं। भूमि बहुत से पुरुष अखिल धर्मों का आचरण करते, सब कुछ भोजन कर लेते और सभी पदार्थों का विक्रय भी करते हैं। तब भी यदि उनका चित्त मुझ में एकाग्र रहा है और वे उचित व्यवस्था में लगे रहे तो उन्हें मेरा दर्शन सुलभ हो जाता है। देवी, ये पुराण संसार से उद्धार करने के लिए परम साधन एवं महान शास्त्र है। मेरे भक्तों की व्यवस्था ठीक रूप से चल सके, इसलिए मैंने इस परम प्रिय प्रयोग का वर्णन किया है। सांडिल्य प्रभृति मेरे वे शिष्य इच्छानुसार इन साधनों का प्रचार मतलब प्रवचन करेंगे। मेरे इस स्तुति स्वामी क्षेत्र से लगभग 5 कोस की दूरी पर पश्चिम दिशा में एक कुंड है। उसका जल मुझे बहुत प्रिय लगता है। उस अगाध जल वाले सरोवर का पानी स्वर्ण तथा मरकत मणि के समान चमकता है। मेरे इस सरोवर में 5 दिनों तक स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसके समीप ही धूतपाप नामक तीर्थ है, जो मणिपुर गिरी के ऊपर है। वहाँ निवास करने वाले प्राणी पर तब तक जलधारा नहीं गिरती जब तक उसके सभी पाप समाप्त न हो जाए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। सुश्रेणी, संपूर्ण पापों के नष्ट हो जाने पर ही प्राणी पर जलधारा वहाँ गिरती है। ऐसे ही वहाँ एक पीपल का वृक्ष भी है। पृथ्वी बोली, भगवान आप ही स्तुत्य स्वामी हैं। मैंने ऐसी बात सुनी है। अब इस स्तुत स्वामी नाम से आपका अभिप्राय क्या है, इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते, वसुंधरे, जब मैं मणिपुर नामक स्थान पर था, उस समय मंत्रों के प्रवचन करने वाले ब्रह्मा आदि बहुत से देवता लोग मेरी स्तुति करने लगे। परम सौभाग्यवती देवी, इसी कारण नारद, असित, देवल तथा पर्वत नाम वाले मुनिगणों ने भक्ति से संपन्न होकर उस समय उस मणिपुर पर्वत पर मेरा नाम स्तुत स्वामी रखा। तब से मेरे सत्कर्म से संबंधित मेरा ये स्तुत स्वामी नाम विख्यात हुआ। भद्रे, मैंने तुमसे अखिल धर्मों को आश्रय देने वाला ये श्री स्तुत स्वामी का महात्म्य बतलाया। अब तुम दूसरा कौन प्रसंग सुनना चाहती हो, ये बताओ। अध्याय 148 समाप्त। द्वार का महात्म्य। पृथ्वी बोली, भगवान देवेश्वर, आपकी कृपा से स्तुत स्वामी का महात्म्य सुनने का सौभाग्य मिला है। कृपा निधे, अब इन स्तुत स्वामी के गुण एवं महात्म्य मुझे सुनाने की कृपा करे। भगवान वराह कहते हैं, देवी, द्वापर में यादवों के कुल में कुलोद्वारक सौरी वासुदेव नाम से मेरे पिता होंगे। उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्यपुरी द्वारका में मैं 500 वर्षों तक निवास करूंगा। उन्हीं दिनों दुर्वासा नाम के विख्यात एक ऋषि होंगे, जो मेरे कुल को शाप दे देंगे। पृथ्वी उन ऋषि के शाप से संतप्त होने के कारण वृषीण, अंधक एवं भोज कुल के सभी व्यक्तियों का संहार हो जाएगा। उसी समय जाम्बवती नाम वाली मेरी एक प्रिय पत्नी होगी। वह मेरे सुख की साधिका बनेगी।
उसी से एक महान भाग्यशाली पुत्र का जन्म होगा। रूप एवं यौवन यौवन का गर्व करने वाला मेरा वह परम सुंदर पुत्र सांब नाम से विख्यात होगा, जो मुझे प्रिय होगा। अब मैं वैष्णव पुराण पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले द्वारका के स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। पंचसर नाम से विख्यात मेरा एक घूस क्षेत्र है। समुद्र के तट से कुछ दूर जाकर मेरे कर्म में भक्ति में संलग्न मानव को सुखी बनाने वाले उस क्षेत्र में 6 दिनों तक निवास कर स्नान करने वाले 6 दिनों तक निवास कर स्नान करना चाहिए। उसके फलस्वरूप स्नान करने वाला पुरुष अप्सराओं से भरे हुए स्वर्लोक में आनंद का उपभोग करता है। उस पंचसर नाम धाम में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मेरे लोक वैकुंठ में प्रतिष्ठा पाता है। वहीं समुद्र में मकर की आकृति वाला एक स्थान है, जहां अनेक मगरमच्छ इधर उधर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर जल में स्नान करने वाले व्यक्तियों के प्रति वे कुछ भी अपराध नहीं करते। मानव उस विमल जल में जब पिंडों को फेंकते हैं तो उन्हें दूर रहने पर भी वे चपट कर ले जाते हैं, परंतु बिना दिए वे उन्हें नहीं लेते। इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जल में पिंड देता है तो उसे वे नहीं लेते, किंतु धर्मात्मा पुरुषों के फेंके हुए पिंडों को वे ग्रहण कर लेते हैं। देवी, मेरे इस द्वारका क्षेत्र में पंचपिंड नाम से प्रसिद्ध एक गो स्थान है। उसमें अगाध जल है, उसे पार करना सभी के लिए कठिन है। वह एक कोस के विस्तार में फैला है। मनुष्य 5 रात वहाँ रहकर मेरा अभिषेक करे, उससे वह इंद्र के लोक में निस्संदेह आनंद भोगता है। यशस्विनी यदि वहाँ उनके प्राण शरीर से निकल गए तो फिर वह वहाँ से मेरे धाम में पहुँच जाता है। उसी द्वारका क्षेत्र में हंसकुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ मणिपुर पर्वत से होकर एक जल की धारा गिरती है। उस तीर्थ में 6 दिनों तक रहकर स्नान करने की बड़ी महिमा है। महाभागे इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति आसक्ति रहित होकर वरुण लोक में आनंद प्राप्त करता है। वरानने, यदि उस हंस तीर्थ में वह अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग करता है तो वरुण लोक का परित्याग कर मेरे लोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा पाता है। उसी प्रसिद्ध द्वारका क्षेत्र में कदम्ब नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। वह स्थान है जहाँ वृषिण कुल में शुद्ध व्यक्ति मेरे धाम सिधारे थे। मनुष्य को चाहिए कि 4 रात तक वह निवास करके मेरा अभिषेक करे। ऐसा करने से वह पुण्यात्मा पुरुष निस्संदेह ऋषियों के लोक को प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, मेरे उस द्वारका क्षेत्र में चक्रतीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ मणिपुर पर्वत से होती हुई जल की 5 धाराएं गिरती है। 5 दिनों तक वहाँ रहकर अभिषेक करने वाला मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है, लोभ और मोह से मुक्त होकर। मानव यदि वहाँ प्राण छोड़ता है तो संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग कर वह मेरे धाम में चला जाता है। उसी द्वारका क्षेत्र में एक रैवतक नाम का तीर्थ है, जहाँ मैं लीला करता हूँ। वह स्थान समस्त लोक में प्रसिद्ध है। बहुत सी लताएं, वल्लरिया और फूल उसकी छवि छिटकाते रहते हैं। उसके 10 दिशाओं में अनेक वर्ण वाले पर्वत, पत्थर तथा गुहाएं हैं, और वह वापियों तथा कंदराओं से भी युक्त है तथा देव समुदाय के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य को 6 दिनों तक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिए, फिर तो वह कृतकृत्य होकर निश्चय ही चंद्रमा के लोक में चला जाता है। मेरी पूजा में निरत वह पुरुष यदि वहाँ प्राणों का त्याग करता है तो उस लोक में मेरे धाम में निवास करने चला जाता है। महाभागे, वहाँ की भी एक अलौकिक बात बताता हूँ, सुनो। धर्म के अभिलाषी प्रायः सभी पुरुष वह दृश्य देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ संपूर्ण वृक्षों के बहुत से पत्ते गिरते हैं, किंतु एक भी पत्ता किसी को दिखाई नहीं पड़ता।
सभी पत्ते विमल जल में चले जाते हैं। एक विशाल वृक्ष मेरे पूर्व भाग में है तथा इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष मेरे पार्श्व भाग में है। देवता लोग भी इस वृक्ष का दर्शन करने में असमर्थ है। 5 कोस का विस्तार वाला यह स्थान तथा महान वृक्ष, ये दोनों अत्यंत शोभनीय है। सुंदर गंध वाले पद्म एवं उत्पल उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। बहुत सी मछलियां और जलों से पूर्ण तालाब भी उसके सभी भागों में है। मनुष्य को 8 दिनों तक वहां रहकर अभिषेक करना चाहिए। उसमें स्नान करने वाला अप्सराओं से युक्त दिव्य नंदनवन में विहार करता है। वसुंधरे, मेरे इस द्वारका क्षेत्र में विष्णु संक्रम नाम का एक स्थान है, जहाँ जरा नामक व्याघ्र ने मुझे अपने बाण से मारा था। मैंने वहाँ पुनः अपनी मूर्ति की स्थापना कर दी। महाभागे, वहाँ एक कुंड भी है। ये स्थान मणिपुर पर्वत पर है, ऐसा सुना जाता है, जहाँ जल की एक धारा गिरती है। लाभ एवं हानि से निश्चिंत होकर वहाँ निवास करने वाला मनुष्य सूर्यलोक का उल्लंघन कर मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। देवी, 10 दिशाओं में चारों ओर फैला हुआ ये मेरा द्वारका क्षेत्र 30 योजन के प्रमाण में है। वरारोही, वहाँ जो पुण्यात्मा पुरुष मेरा भक्तिपूर्वक दर्शन करेंगे उन्हें बहुत शीघ्र ही परम गति प्राप्त हो जाएगी। ये प्रसंग आख्यानों में महान आख्यान, शांतियों में परम शांति, धर्मों में परम धर्म, द्वितियों में परम द्वितीय, लाभों में परम लाभ, क्रियाओं में परम क्रिया, श्रुतियों में परम श्रुति तथा तपस्वियों में परम तपस्या है। भद्रे, जो मानव प्रातःकाल उठकर इसका अध्ययन करता है वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार देता है। देवी, द्वारका क्षेत्र के इस पुनीत प्रसंग को मैंने तुम्हें सुना दिया। अब उचित एवं लोकोपकारी अन्य कोई प्रसंग तुम पूछना चाहती हो तो पूछो। अध्याय 149 समाप्त। सानंदुर महात्म्य। पृथ्वी बोली, प्रभु आपने कृपापूर्वक मुझे द्वारका महात्म्य का वर्णन सुनाया। इस परम पवित्र विषय को सुनने से मैं कृतकृत्य हो गई। जगत प्रभु, यदि इससे भी अधिक कोई गुह प्रसंग हो तो वह भी मैं सुनना चाहती हूँ। जनार्दन, यदि मुझ पर आपकी परम अपार कृपा हो तो वह भी कहने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, सानंदूर नाम से प्रसिद्ध एक मेरा परम गुप्त निवास स्थल है। ये क्षेत्र समुद्र से उत्तर और मलयगिरी से दक्षिण की ओर है। वहाँ मेरी एक मध्यम प्रमाण की अत्यंत आश्चर्यमय प्रतिमा है, जिसे कुछ लोग लोहे की, कुछ लोग तांबे की और कितने व्यक्ति कांसा धातु से निर्मित समझते हैं तथा कुछ लोग कहते हैं कि ये शीशे की बनी है। मेरी इस प्रतिमा को अन्य व्यक्ति प्रस्तर की बनी हुई बताते हैं। भूमि, अब वहाँ के स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। यशस्विनी, इस चांदूर नामक मेरे क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि वहाँ जाने वाले व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाते हैं। वरुण ने सानंदूर क्षेत्र में संगमन नाम का एक मेरा परम उत्तम गुह क्षेत्र है। मेरे प्रिय रामसर और समुद्र के समागम का वह स्थान है। महाभागे, वहाँ स्वच्छ जल वाला एक कुंड है। बहुत सी वल्लरियों, लताओं और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा होती है। समुद्र के सन्निकट में ही कुछ योजन दूरी पर वह स्थान है। अनेक सुगंधित उत्तम कुमुद एवं कमल के पुष्पों उसकी सदा मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वहाँ 6 दिनों तक निवास एवं अगवाहन करे। इसके प्रभाव से वह कुछ समय समुद्र के भवन में रहकर मेरे धाम में चला जाता है। सुमध्य में सानंदूर क्षेत्र में सक्कसर नाम से विख्यात मेरा एक परम गुह क्षेत्र है, जहाँ से पूर्व भाग में कुछ योजन की दूरी पर वह स्थान है। उस कुंड के मध्य भाग में विषम रूप से जल की 4 धाराएं गिरती है। कल्याणी, उस धाराओं के जल अत्यंत निर्मल होते हैं। वह 4 दिनों तक रहकर वहाँ मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इस पुण्य से वह 4 लोकपालों के उत्तम नगरों में जाने का अधिकारी होता है। वहाँ के तालाब का नाम सक्कसर है। यदि वहाँ कोई व्यक्ति प्राण परित्याग करता है तो वह लोकपालों का स्थान छोड़कर मेरे धाम में आनंदपूर्वक निवास करता है। महाभागे, वहाँ जो आश्चर्य की बात दिखी जाती है उसे कहता हूँ, सुनो। भूमि,
जिनका अंतःकरण पवित्र है तथा जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं वे ही उस दृश्य को देख पाते हैं। उस दृश्य के प्रभाव से संसार सागर से पुरुषों का उद्धार हो जाता है। भद्रे, वहाँ चारों दिशाओं से जल की चार धाराएं गिरती है। वहाँ का गिरा हुआ जल न अभी अधिक बढ़ता है और न कम भी होता है। उसकी स्थिति सदा समान बनी रहती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य पर्व पर कानों को मनोहर सुनाई पड़ने वाला उत्तम गीत वहाँ उच्चरित होता रहता है। वसुंधरे सुपारक नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम पवित्र एवं गुह क्षेत्र है, जो परशुराम और श्री राम के आश्रमों से सुशोभित है। देवी, वह पावन स्थल समुद्र के तट पर है। मैं वहाँ सालमली वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। वहाँ 5 दिनों तक रहकर मनुष्य को स्नान करना चाहिए। उसके फल स्वरूप मनुष्य ऋषिलोक में जाकर अरुंधति का दर्शन कर सकता है। यदि मेरे शुद्ध सत्य कर्म में संलग्न रहता हुआ वह पुरुष अपने प्राणों का त्याग करता है तो ऋषिलोक को छोड़कर मेरे स्थान में पहुंच जाता है। महाभागे, इसकी एक आश्चर्यमयी बात यह है कि वह यहाँ जो मुझे एक बार प्रणाम करता है वह 12 वर्षों तक किए गए नमस्कार के फल का भागी होता है। इस सुरापरक क्षेत्र में निष्ठावान पुरुष ही मेरा दर्शन कर पाते हैं। माया से मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते। महाभागे, इसी सानंदूर क्षेत्र में मेरा एक परम गुप्त स्थान है। वायव्य मतलब पश्चिम और उत्तर के कोण में विराजमान एक क्षेत्र का नाम जटाकुंड है। प्रिय, चारों ओर वह 10 योजन तक फैला हुआ है। यह स्थान मलयाचल के दक्षिण और समुद्र के उत्तर भाग में है। यहाँ रहकर मानव को 5 दिनों तक स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर निश्चय ही आनंदपूर्वक निवास कर सकता है। यदि मेरा चिंतन करता हुआ मानव वह प्राण विसर्जन करता है तो वह उस स्थान को छोड़कर मेरे लोक में जाने का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। सुश्रेणी, उस कुंड की 9 जल की धाराएं हैं। भद्रे, ये सानंदूर क्षेत्र की महिमा का मैंने वर्णन किया है। इसे सुनने से भगवान श्री हरि में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। ये क्षेत्र गुहों में परम गुह और स्थानों में सर्वोत्तम स्थान है। इस सुश्रेणी, जो 9 प्रकार की भक्तियों में संलग्न जो व्यक्ति इस आनंद क्षेत्र में जाता है उसे मेरे कथनानुसार परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता के साथ इसे पढ़ता है अथवा सुनता है उसके 18 पीढ़ी के पुरुष तर जाते हैं। अध्याय 150 समाप्त।